प्रभात अपनी पत्नी रेशमा व 6 साल की बेटी सुप्रिया के साथ दिल्ली शहर में रहता था। प्रभात कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया करता था, मगर एक रोज फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से वहां पर काम कर रहे सभी लोगों का काम छूट जाता है। एक तो फैक्ट्री में आग लगने के कारण आपका काम छूट गया, वहीं दूसरी ओर मकान मालिक किराए के लिए आए दिन सिर पर खड़ा हो जाता है। समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज कुछ अच्छा सा बनाना। और अच्छा सा क्या होता है? सुप्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड। प्लीज मम्मी, बना दो ना। रेशमा फटाफट से सुप्रिया की पसंद का खाना बनाती है। वो साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड बनाती है, जिसमें गोभी मंचूरियन, वेजिटेबल, फ्राइड राइस और साउथ इंडियन स्टाइल नूडल्स थे। सुप्रिया खाना खाते ही अपनी मम्मी से कहती है, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी, जिसे एकदम मस्त साउथ इंडियन स्टाइल खाना बनाना आता है। रेशमा, सच में तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। अजी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड का ठेला लगाऊं? तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन से रेशमा अपना साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड का ठेला लगाकर खाना बनाना शुरू कर देती है कि तभी उसके ठेले पर दो दोस्त समीर और दक्ष आते हैं और रेशमा से कहते हैं, अरे वाह दीदी, आपके ठेले से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा है जी, एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर समीर और दक्ष एक एक प्लेट साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड खाते हैं। क्या बात है, साउथ इंडियन स्टाइल में चाइनीज नूडल्स खाकर तो मजा ही आ गया। शाम होते ही रेशमा की अच्छी कमाई हो जाती है। रेशमा घर आती है और प्रभात से कहती है, अजी पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है और सभी लोगों को साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड बहुत ही पसंद आ रहा है। तुम्हारे हाथों का खाना तो वैसे भी बहुत लाजवाब होता है। अब बस मुझे भी कहीं काम मिल जाए तो बात बन जाए। वैसे भी मकान मालिक का किराया भी चुकाना है, तो हम दोनों को ही काम करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। बात तो सही कह रहे हो। खैर, जब तक आपको काम नहीं मिल जाता तब तक हम दोनों मिलकर ठेला संभालेंगे। आप खाने का सामान तैयार करना और मैं साउथ इंडियन स्टाइल में चाइनीज फूड बनाकर लोगों को खिलाऊंगी। अगले दिन प्रभात रेशमा के काम में हाथ बटाने लगा। रेशमा ठेले पर खाना बना रही थी कि तभी मकान मालिक वहाँ आता है और प्रभात का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है, प्रभात, तेरा काम क्या छोटा, तू तो अपनी बीवी के साथ सब्जी तरकारी काटने के काम में लग गया। तू सब्जी काट और तेरी बीवी खाना पकाए, बस यही करने को रह गया था। वैसे तू औरतों की तरह काम करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, मुझे क्या, वैसे भी मुझे तो अपने मकान के किराए से मतलब है। मालिक, बीवी के साथ मिलकर काम करने में मुझे कोई दिक्कत या शर्म नहीं आ रही है, इसलिए कृपया करके आप भी ऐसा कुछ ना कहें तो अच्छा होगा। बाकी मैं बहुत जल्द आपका किराया आपको दे दूंगा। काम चला नहीं कि बातें बनाने आ गई। क्यों प्रभात, अब तो मुझे कल के कल ही मेरा पूरा 2 महीने का किराया चाहिए। अगर कल किराया नहीं दिया तो मेरा मकान खाली कर देना। तेजीलाल ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। अजी अब क्या होगा, हम कल के कल 2 महीने का किराया कहाँ से जुटा पाएंगे? रेशमा ऐसे बोल ही रही थी कि उसके ठेले पर मोहिनी नाम की एक औरत आती है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड बनाती हो। वैसे आपके ठेले से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जी आप एक प्लेट खाकर तो देखिए। आप मेरे हाथ का साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड खाओगी तो बस खाती ही रह जाओगी। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके हाथ का साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड खाकर मेरे दोस्त लोग पागल ही हो जाएं। जी वो क्या है ना कि कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरा बजट कुछ कम है, इसलिए मैं अपने दोस्तों व अपनी बेटी के दोस्तों को होटल या रेस्टोरेंट नहीं लेके जा सकती। पर जब मैंने आपके ठेले के खाने की तारीफ लोगों से सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना पार्टी के लिए यहीं से खाना ऑर्डर कर लूं। अब 50 लोगों का साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड बना तो पाएंगी ना? रेशमा मोहिनी की बात सुनकर खुश हो जाती है और फट से हाँ कर देती है। मैडम जी, आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दी। हम कल ही आपके घर 50 लोगों का खाना भिजवा देंगे। मोहिनी फटाफट से प्रभात को अपने घर का एड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन रेशमा और प्रभात मोहिनी मैडम के घर खाने का ऑर्डर पहुँचाने के काम पर लग जाते हैं।
वो टाइम पर मोहिनी मैडम के घर खाना पहुंचा देते हैं। मोहिनी जी के घर आए सभी लोग जैसे ही साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड खाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उसे खाकर मोहिनी के खाने की खूब तारीफ करते हैं। मोहिनी पार्टी खत्म होते ही रेशमा व प्रभात को खाने के पूरे 50,000 रुपए देते हुए कहती है, आपके साउथ इंडियन खाने की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बात और, मैंने आपका पता अपनी सभी सहेलियों को दे दिया है, इसलिए अब ठेले से काम नहीं चलेगा। आपको तो साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड की दुकान व रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। प्रभात 50,000 में से सबसे पहले मकान मालिक को पैसे देता है। उसके बाद वो उन पैसों से अपने काम को और बढ़ा देते हैं। कुछ ही दिनों में उनका साउथ इंडियन स्टाइल चाइनीज फूड पूरे शहर में बहुत फेमस हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो ठेले से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।